मॉर्निंग एवरीवन। आज है साल का दूसरा दिन। ये पेड़ में वापस धूप में रख दे रही हूँ ताकि बेचारा उग जाए। और बहुत दिन हो गए हैं कड़ी पत्ते खाए। शुरू के एक आधे दिन तो व्लॉग में दिखाया था, फिर मैं भूल ही गई। ऐसे होता है मेरे साथ, जब भी तो कोई चीज़ असर नहीं करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती है। तो अभी हम कड़ी पत्ता लेने जा रहे हैं। आज सर्दी नहीं है पर धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी, सूरज दिख ही नहीं रहा है। शायद आज धुंध आ जाएगी दोपहर तक। शीतलहर चल रही है वैसे पूरे नॉर्थ इंडिया में। मुझे लगता है स्नोफॉल वगैरह होने वाली है। अभी इतने दिन से हो नहीं रही थी यूके आई मीन उत्तराखंड में, क्योंकि माई पार्टनर इज़ अभी देयर, तो ही वॉज टेलिंग मी कि मे बी कल तक हो जाए स्नोफॉल। चिड़ू देख रहे हो कैसे चू 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 कर रही है। ये कड़ी पत्ता तोड़ लिया है, अब इसको वॉश करके खा लूँगी। भाई चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है बोलते हुए। बस चू 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 चू। बस शांत नहीं होगी ये पूरा दिन, ऐसे ही टप 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 बोले जाएगी। अभी तो ऊपर की लाइट ऑफ करके आनी है और फिर ऊपर वाले गमले वो भी बाहर रखूँगी। नहीं मम्मा, अंदर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जैसे अंदर की झाड़ू दूसरे वाली झाड़ू से लगती है ना गाइस, ये ना बाहर की झाड़ू इससे लगती है। इसको बहारा कहते हैं, मतलब इसके पेड़ लगते हैं, उनको सुखा के फिर उससे बनाया जाता है। मम्मी डस्ट हो गई। ये जो मम्मी ने हाथ में ले रखा है, इसकी कोई टेक्निक होती है जो नेहा को नहीं आती है और नेहा कभी सीखेगी भी नहीं, क्योंकि नेहा बॉस है। ये औरत कसरत स्किप करने के लिए दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकती है। इसे कसरत ना करनी पड़े इसलिए फिर से आज इसने वॉक का बहाना दे दिया। बूढ़े लोग करते हैं वॉक, समझ गई, पर कसरत नहीं करनी इसे, कुछ भी करेगी। यार लग ही नहीं रहा है, 7:30 हो गए हैं। चल चल उधर, चल उधर चल, हम रॉन्ग साइड थे। देख लग गई ना जुकाम। अब हम कल वाले जितनी दूर वॉक करके आएंगे। मैं तो आगे वर्कआउट भी करूँगी, बट आई एम श्योर ये नहीं करेगी। अरे चल, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। कसरत करने जा रहे हैं यार। कसरत का कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। मुझे लग रहा है जब से मैंने वर्कआउट करना चालू किया मैं इतनी फ्री हो गई हूँ कि अरे यार वर्कआउट तो कर ही रही हूँ। दिन में इतना ठूसती हूँ, मैं वर्कआउट तो करूँगा नहीं अभी का चक्कर में, और खा लूँगी करूँ तो हुई वही ना। मैं भी इतना खाती हूँ और मेरे को फिर ऐसा लग रहा है कि मेरा पेटू निकलना शुरू हो गया बाहर। पर करना चाहिए वर्कआउट, इट्स गुड, इट्स हेल्दी। मैं ताजा मित्तल होती जा रही हूँ, थप्पड़ मार दूँगी तेरे। मेरे एंगल देख रही है तू कितने गंदे। मैं अपने नाकों के 6 दिन पूरे दिखा देती हूँ, इस एंगल से वीडियो बनाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि नाक के अंदर घुस जाएगा कैमरा। यार ऐसे बाहर बनाने में मुझे शर्म आती है, समझ रहे हो आप लोग। अभी मैं उतनी ओपन हुई नहीं हूँ। अब हम करेंगे वर्कआउट गाइस। हेलो गाइस, जी गाइस। अब हम ऐसे पैर उठाएंगे, अब हम ऐसे हाथ उठाएंगे, अब हम ऐसे हाथ उठाएंगे, अब हम ऐसे हाथ घुमाएंगे। असली व्लॉगिंग तो यही होती है, आप हर चीज़ समझा रहे हो। मेरी बहन सांस ले रही है जी, सांस में वो ऐसे कर रही है जी, ऐसे कर रही है जी, सांस ऐसे लेते हैं जी। मेरी बहन ऐसे ऐसे फ़ोन चला रही है जी। मेरी बहन आप लोगों को देख रही है जी। मेरी बहन स्माइल नहीं कर रही है जी। बहन स्माइल करके दिखाओ जी, स्माइल करके दिखाओ। मेरी बहन बदतमीज़ हो गई है जी। अब मैं फ़ोन को चार्ज लगाती हूँ जी, वर्कआउट करती हूँ। ये पता नहीं, नहीं मेरे को नहीं लगानी, मेरे होट ही नहीं है। मेरे को हर चीज़ में वो किया जाता है, बुली किया जाता है गाइस। आई डोंट वांट टू लिव हियर एनी मोर। दीज पीपल आर नॉट नाइस, दे बुली मी अ लॉट। आज तो मुझे पिताजी ने वर्कआउट भी पूरा नहीं करने दिया। 8:30 बजे ही लकड़ी कर दी थी, चलो 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 ड्राइविंग सीखना है। और ड्राइविंग के लिए मैं ऐसे तैयारी करके जाती हूँ, ब्लेस मी, सॉरी, ऐसे तैयारी करके जाती हूँ जैसे जंग पे जा रही हूँ। लड्डू खा के, गर्म पानी की बोतल भर के, ऐसे जूते वूते पहन के, स्कार्फ ले के, जैसे जंग पे जा रही हूँ। वैसे इट्स नॉट लेस देन अ जंग फॉर मी। तो अभी लड्डू खा लेती हूँ और ड्राइविंग करने चलते हैं। कैसे लोग हैं, मेरे ही वर्कआउट से दिक्कत है इन्हें। अभी देखियो खेत के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ इतनी दूर जाके, और मेरे लकड़ी लगा दी थी कि चल 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 अभी चलेंगे अभी चलेंगे। और 15 मिनट हो चुके हैं उन बातों को, मुझे ही कसरत नहीं करने दी। ये चाहते ही नहीं है मैं फिट हूँ। आज फिर से बहुत पिटी है क्योंकि इसने मम्मी के पैर पे पैर रखा। वो तो थैंक गॉड मम्मी ने इतनी मोटी चप्पल पहन रखी थी इसलिए ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना आज तो मम्मी का पैर खुल जाता 2 हिस्सों में डेफिनेटली। तेरे को क्या हो गया, तू इतनी शैतानी क्यों करती है, क्यों करती है इतनी शैतानी? तेरे को तो मम्मी छाछ दही सब डालती है कि ठीक है ये छोटी बच्ची मोटू हो जाए, हेल्दी हो जाए, और तू शैतान। इसका भी ड्राइविंग सिखा दो।
इसकी मम्मी बहुत शरीफ है, पता नहीं ये इतनी बदमाश कैसे हो गई। वो बहुत ज़्यादा जूम हो रखा है। इसकी मम्मी बड़ी शरीफ है, वो भी मेरे साथ शरीफ है, बाकियों को मारने पीटने लग गई। देखियो कैसे सींग मार रही, मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे। आ नहीं रहे अभी तक पापा, यार क्या किया जाए। आपको मेरे वर्कआउट से क्या दिक्कत थी हैं? ये एलोवेरा जेल, ये वो, मेरे वर्कआउट से क्या दिक्कत थी आपको? बताओ। अरे हाँ, डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने मामा को देने यार। लिटरली मैं आधे अधूरे से काम करती हूँ। ये मेरे यूनिवर्सिटी के वो हैं, फॉर्म है और कल लास्ट डेट है। और मैं इतने दिन सो रही थी, जबकि मेरा फॉर्म भरा भी भैया ने। थैंक यू कुलदीप भैया मेरे सारे काम करने के लिए और उनको ना गिनाने के लिए। अगर मैं किसी का काम कर रही होती तो मैं तो 10,000 बार गिना चुकी होती। तो भैया करते हैं मेरा काम। बेचारे तो प्यार है, क्यूट से इंसान है बहुत। और अब ये मैं मामा को पकड़ाऊंगी, वो कॉलेज में सबमिट कराएंगे। भाई कितनी डिपेंडेंट औरत हूँ मैं। आई एम सो हैप्पी। कई बार ज़िंदगी में आपको डिपेंडेंट होके भी खुशी होती है। इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट होके ही खुशी होती है, समझ गए? जय बाबा की। इतना गंदा रिएक्शन देने की ज़रूरी थी नहीं, ऐसी शक्ल बनाई है। और माँ कैसे नहीं दिख रही? माँ नहीं दिख रही भाई। मेरी दादी इज़ ए लेजेंड लेडी। मतलब अगर तुम लोगों के पास मोटिवेशन नहीं है, लुक एट दिस लेडी। भाई इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है, मतलब घर का काम भी करती है, इतनी बीमार, मुंह में छाले और भी बहुत सारी चीज़ें। 40 किलो वज़न होएगा पूरा, अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड है। और इतनी दूर तक घूमने जाती है। मतलब कितनी दूर पापा? 1.5 किलोमीटर तो होगा वो, है ना? 1.5 किलोमीटर रोज़ सुबह वॉक पे जाती है। और सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो भाई जाएगी दादी। दादी नहीं रुकती, बरसात में, बिजली में। दादी का जो एक डिसिप्लिन रूटीन है ना, वो हम सब यूथ को सीखना चाहिए। अब हम ड्राइविंग करने जा रही हैं। यहाँ पे मेरे पापा के एक दोस्त का भी घर है, पीछे गया वो जो गुलाबी गुलाबी था। उनके घर पे घोड़ी है, वाइट कलर की घोड़ी है पापा। वो दिखाई दे रही है। मुझे नहीं दिख रही। वो दिख रही है, वो घर के सामने खड़ी है। हाँ दिख गई। उनके घर पे वाइट कलर की घोड़ी है। वाह, हमने क्यों नहीं रखी पापा? लाएंगे ना, मुझे ऐसे बड़ा पसंद है। आता बेशक मुझे कुछ ना हो, बट आई लाइक एवरीथिंग। इनके सरसों, अपने सरसों क्यों नहीं उगाते हम लोग? चने उगाते हैं। नहीं चने नहीं चाहिए, सरसों उगाएंगे अगली बार। कश्मीरी जा रहे हैं, फाड़ लेंगे, फाड़ बना। अच्छा ये कश्मीरी लोग हैं। वाह, कश्मीरी सिर्फ शॉल नहीं बेचते, बाकी काम भी करते हैं, पेड़ पौधे की कटाई एंड ऑल दैट। और हमारे इधर बहुत कश्मीरीज आते हैं, कुछ शॉल बेचने, कुछ सूट बेचने, कुछ ऐसे काम करने, कुछ अपने जो क्या कहते हैं शहद जो बनता है ना उसके लिए भी आते हैं। कि वहाँ पे सर्दी में यहाँ आ जाते हैं, फिर इधर उधर अपनी बीज वगैरह रखते हैं, अपनी फैमिली को लेके आते हैं। से बहुत सारे तरीके से इंडिया है तो मज़ेदार। अगर लड़ाई झगड़ा नफरत ना हो मन में तो इट्स अ नाइस कंट्री, वेरी नाइस। ये है गाइस, हम लोग आ चुके हैं। आज तो कोई वाइट कलर वाला आदमी भी गाड़ी सीख रहा है, औरत आदमी कोई भी हो सकता है। कल तो एक ही गाड़ी थी, पर ठीक है, ज़्यादा गाड़ियों में ये भी गाड़ी सीख रहे हैं। ये सारे लोग यहाँ गाड़ी ही सीखने आते हैं। अच्छी बात है, थोड़े ट्रैफिक में मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन डू इट। बस कोई और ना भिड़ा दे मुझे। क्योंकि कल तो मुझे यूँ लग रहा था मैं प्रो ड्राइवर बन चुकी हूँ भाई। मेरे को पूरे दिन में लोगों को कह रही हूँ मैं इजीली ड्राइव कर सकती हूँ। पापा कह रहे चौड़ी कितनी है वो रोड। भाई कितनी चौड़ी रोड है, यहाँ से वहाँ तक जाने में भी टाइम लगे, मैं इस पे चला के चौड़ी हो रही हूँ। पर ठीक है, अगर इस पे तमीज से चलाना सीख लिया तो बाद में सीख जाऊंगी ना पापा, सीख जाऊंगी ना, बोलो। जबरदस्ती बुलवा लिया, अगर नहीं भी सीखी तो अब हम गाड़ी सीखेंगे। 4-5 चक्कर तो काटूंगी। हम लोग हमारी सीट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं अब आऊँगी ड्राइविंग सीट पे। इतना आगे मत करो फिर पैर फंस जा। हाँ वैसे सही है, मेरे पैर आते नहीं है उस पर। छोटी रह गई मैं, गांठ सी लड़की हूँ, इसलिए मेरे पैर नहीं आ पाते। पर यार ये रोड जेन्युइनली बहुत ज़्यादा वाइड है। हाँ पापा, मेरे घर के मुझे व्लॉग नहीं करने दे रहे, कह रहे अगर फ़ोन चलाएगी तो कल नहीं लेके आएंगे। यस, पापा उधर बैठ गए, मैं ड्राइविंग सीट पे। लेट्स ड्राइव। आज इतनी गाली पड़ी है मुझे, मैं मार खाते खाते बची हूँ। 1 घंटा ड्राइविंग सीख के आई हूँ, पर इतना मतलब पटीज इतनी गंदी गालियाँ सुनी मैंने पापा से जिसकी कोई होती नहीं। 7 से 8 बार गाड़ी चलाते ढट झटका मार के बंद कर दी। यार घबरा गई थी मैं। तुम लोग नजर वजर तो नहीं लगा रहे? कोई बात नहीं अब, पर मैंने गिव अप नहीं किया है, मैं सीखूंगी। ये
मम्मी एलोवेरा के लड्डू बना रही है। एलोवेरा के बहुत स्वाद बनते हैं, मतलब जिन लोगों ने नहीं सुना ऐसे ऐसे मत सोचना, कड़वे नहीं बनते, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं इनके। लेके आ जाओ। और ये मैं बनाऊंगी आलू के फटाटे। अभी मेरी बैंड बज चुकी है बहुत गंदी। हाँ पापा मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। मेरे को रोना आ गया, बहुत गंदा। कल सबको चौड़ा होकर बता रही थी, लगी नजर मत बताया करो अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशियाँ। आज तो जो फटी है मेरी गाड़ी चलाते वक्त, मतलब यूँ नॉर्मल चला रही हूँ बट जैसे घुमाना होता है ना तो उसके अंदर बार बार मैं गाड़ी बंद कर रही थी, क्योंकि मैंने क्लच पे पैर रखा है, एक्सेलेटर को मैं क्लच को झट से छोड़ रही हूँ, एक्सेलेटर दबा रही हूँ, इतनी गाड़ी अचानक से बंद हो रही। फिर पापा को और गुस्सा, तेरे को इतनी बार समझा दिया। ठीक है यार कोई बात नहीं, मार खा खू के कुछ अच्छा सीखूंगी लाइफ में। गाइस मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं एलोवेरा के लड्डू। एलोवेरा का जूस निकाल के, और मम्मी पता तो है ही, ये जैसे आटे के अंदर आटा गूंद लिया, इसका थोड़ा सा घी डाल के, अब ये ऐसे बनाना होता है इनको हाथ से, जैसे पतले वाला चूरमा नहीं बनता जो एकदम स्वामनी वगैरह में होता है, मूठड़ी का चूरमा। इसकी मूठड़ी निकाल के और घी के अंदर प्रॉपर खोलते हुए घी में डाल के इनको ब्राउनिश गोल्डन करके और फिर निकालेंगे। मेरे को लड्डू से ज़्यादा स्वाद एक्चुअली ये मूठड़ी लगती है, इतनी टेस्टी होती है, मतलब इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी होती है। मम्मी इनको बार बार चेक करेगी और फिर निकाल देगी, और फिर इनको निकाल के और इनको कूटना होता है, फिर कूट के पतला पतला करके फिर इसमें चीनी या फिर शक्कर, है ना मम्मी यार हंस रही है कि पतला पतला पतला, मतलब एकदम से थोड़ा दरदरा रहता है, बारीक हाँ सॉरी बारीक दरदरा सा रहता है। फिर उसके अंदर लड्डू नहीं घी फिर से ऊपर से भी डलता है, फिर ऊपर से ये जो घी बच जाएगा ये भी डलेगा और थोड़ा और डलेगा ना, फिर थोड़ा और डलेगा चीनी और शक्कर डाल के, फिर उसके लड्डू बांध लो और फिर रख दो, फिर खा लो। पापा से मैंने हरी मिर्ची मंगवाई है, खेत से मेरे को ये हरी मिर्ची ला के दी है पापा ने। ये कोई हरी मिर्ची है? ओ साड़े बिल्ला एलोवेरा में मुंह दे रहा था। इसका जेल बना के शैम्पू में ऐड करने के लिए रखूँगी ताकि बाल थोड़े सॉफ्टर हो जाए। सॉफ्टर घर में कुछ भी काम होता है कलेश पहले होता है। मम्मी पापा इस फाइटिंग। मैं धीरे बोल रही हूँ बिकॉज उन्हें मेरी ना सुन जाए। पराठे मस्त बन रहे हैं, क्या गोल पराठा बेला है मैंने। ये एक पहला थोड़ा सा उसका आलू निकल गया तो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, बाकी स्वाद में कोई कमी नहीं है। ये इसके बेचारे के ऊपर से वो निकल गई, क्या बोलते हैं, पपड़ी। ये पापा के बन रहे हैं, फिर मेरे बनेंगे और फिर मम्मी के, नहीं पहले मम्मी के फिर मेरे। मम्मी वहाँ काम में लगी है। लेट्स कंप्लीट द पराठा वर्क। वैसे तो लड्डू एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट इफ़ यू आर नेहा देन एवरीथिंग इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मम्मी पूरे लड्डू सेक के सारी चीज़ें कर लाई, लड्डू अभी बना रही है, बस सब हो गया। और यार के अभी तक पराठे ही नहीं ख़त्म हो रहे। बस 4 पराठे पापा को दिए हैं और 2 मम्मी के, 2 मेरे से 8 पराठे नहीं बने हैं अभी तक। 8 पराठे। ये मेरे पराठों में मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा बेईमान हूँ। इनको कम मसाले वाले पराठे देती हूँ मैं। 11 बजे बनाने लगी थी, 1 बज गए। अब जाके पराठे खाऊंगी, लास्ट में मेरे पराठे। और दही कटोरी वटोरी में नहीं लेता यार, सीधा ही प्लेट में दही डालना, थाली में मतलब। बस यही तो मज़े हैं ज़िंदगी के। अब ऊपर छत पे धूप में बैठ के खाऊंगी स्वाद पराठे। पहले मेरी आदत थी ना 1 साल से पहले तक कि मैं लैपटॉप में कुछ देखते देखते, अभी भी मतलब शाम के टाइम तो कुछ खा रही होती हूँ तो अभी भी वही आदत है, बट मोस्टली दिन में हट चुकी है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत मज़ेदार चीज़ है वो। तो हम हेयर मास्क बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें चाहिए गुड़हल का फूल। इसको कहते हैं, ध्यान से देख लो, हिबिस्कस भी बोलते हैं। तो मैं सूखे हुए और जो खिले हुए फूल हैं वो सारे फूल तोड़ रही हूँ। एलोवेरा तो हमने ले ही लिया है, ये 8-10 फूल लेंगी और फूल को क्या करना है, हमें थोड़े कड़ी पत्ता भी लेना है। इन सबको अच्छे से पीस लेना है मिक्सी के अंदर। फिर जब ये अच्छे से पिस जाएंगे फिर हमें इनको शैम्पू में या तो मिक्स करके लगाना है। वैसे आधे घंटे पहले भी लगा सकते हो आप सर धोने के, बट बेटर ऑप्शन यही है कि शैम्पू जो होता है उसके अंदर आप उसको मिक्स कर लो और फिर वो लगाओ। फिर शैम्पू इतने केमिकल्स आते हैं वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे और बाल आपके जो झाड़ू जैसे हो जाते हैं। मतलब पिछले 1 साल में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल बहुत हद तक बेटर हो गए, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत करी है अपने। मैं रोती रहती हूँ कि बाल टूट गए, ये वो टूट तो रहे हैं। देखो हेयर फॉल तो एकदम कम्प्लीटली नहीं रुका है, बट ऑनेस्टली जो बालों की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। तो ये मैंने मुट्ठी भर के ये ले लिए हैं हिबिस्कस गुड़हल के फूल,
और थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड करके और फिर उसको पीस दूँगी। वैसे तो फ्लैक्स सीड्स भी डालना होता है, बट फ्लैक्स सीड्स अभी घर पे लाए हुए नहीं हैं, तो हम इन्हीं से काम चलाएंगे अभी के लिए। तेरे नाम वाली हो जाती हूँ मैं इन 2 बालों में। क्या तो हेयर कट कराया मैंने। ये बॉटल है, ये पिछली बार का कुछ है इसके अंदर। भाई ये पैरों में आ के ये मरेगा साला, और तो पता नहीं किसी चीज़ का। तो अब इसको फिल करूँगी। मैंने इसमें ना थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया क्योंकि सर्दियों में मेरे थोड़ा सा डैंड्रफ हो जाता है, तो जस्ट फॉर दैट। हाँ मम्मी आई। तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर चुकी हूँ। अब दिस लुक्स लाइक दिस। और अब ये जाएगा उस बाटली में। फिर हम इसको कोई भी शैम्पू, जैसे मैं पाउच में शैम्पू यूज़ करती हूँ, पहले तो बॉटल से यूज़ करती थी, बट 1 पाउच या 1.5 पाउच जितना भी आप यूज़ करते हो आप अपने हिसाब से लो। मतलब 10 ml ये मिक्स करो और उसके बाद में आप पाउच से जो शैम्पू है वो उसमें मिक्स कर लो और फिर नहा लो सर। लेट मी शो यू आपको कैसे शैम्पू करना है। जैसे मैंने क्लिनिक प्लस का ये 1 रुपये वाला पाउच लिया, बैक कैमरा जैसे ये वाला ग्लास में मैं लेती हूँ, तो इसमें मैंने पूरा शैम्पू निकाल दिया, जितना भी शैम्पू होता है उसको निकाल दिया। अभी मैं पूरा निकाल नहीं पाऊँगी क्योंकि वीडियो बना रही हूँ, बाद में जो मंगतपना है वो बाद में करूँगी पूरे निकालने का। फिर ये हमने लिया, ये इस बॉटल को फ्रिज में रखना है आपको और इतना मिक्स कर देना है इसमें। और मैं तो इसको धूप में रख के छोड़ती हूँ क्योंकि फ्रिज में रखते हैं ना तो यूँ होता है कि वो ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर नहाया नहीं जाता, एकदम ठंडे से सर पे जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा धूप में रख देती हूँ इसको मैं आधा घंटा। अब मैं बालों में तेल लगाऊंगी और आधा घंटा वो वेट करूँगी ना, उतनी देर में ये भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। फिर इससे सर धो के आपके बाल ऐसे लहराते से शाइनी सॉफ्ट हो जाएंगे, एकदम हेल्दी बाल। अगर बालों में ऑयलिंग कर रहे हो तो मेरी मानो तो थोड़ा सा तेल गरम करके ही बालों में लगाना चाहिए। पता नहीं क्यों, मतलब ज़्यादा देर तक तो तेल आपको सर में रखना भी नहीं चाहिए, वही कोई मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा टाइप्स। पर जितना भी लगा रहे हो उसको गर्म करके लगाओ क्योंकि वो असर ज़्यादा करता है। तो मैं मस्त धूप में बैठ के तेल की मालिश कर रही हूँ और इन दोनों ने मुझे परेशान कर दिया है भाई। मैं हद दुखी हो चुकी हूँ इन दोनों के आगे। देखियो इसको पता नहीं क्या खेल सा समझ आती है, इसकी पूंछ के साथ बड़ा खेलेगा। इसको इरिटेशन हो रही है कि मूव कर कैसे रही है तेरे काला बच्चा हुआ कैसे तू, ये बता। तू पूरी गोरी चिट्ठी यार क्या है ये, मस्त है वैसे। एंटरटेनमेंट पूरा हो जाता है, पूरे दिन टाइम पास चलता रहता है मेरा इनके साथ, बोर नहीं होती मैं बिल्कुल भी। यूं ही खेलते रहेंगे, पैरों के बीच में आ जाएगा, दुखी करेगा। देखियो अपनी माँ की पूंछ से दिक्कत हो रही है उसको। मोटे इधर आ, आजा आजा। हाँ प्रसाद है, आजा, मारूंगी एक पागल सा। लगातार नहाते हुए का आज है मेरा 3रा दिन। पता नहीं 3 दिन से मैं लगातार क्यों नहा रही हूँ। वैसे बुरी बात तो नहीं है पर अच्छी बात भी नहीं है, पानी बर्बाद होता है भाई। इतना सारा कुछ करती हूँ, कड़ी पत्ता खाना, आंवले का जूस पीना, बालों में भी ज़्यादा केमिकल्स नहीं जाने देती, खाना भी शुद्ध खाती हूँ, फिर भी इतने इतने बाल टूट रहे हैं। देख रहे हो इतनी बाल टूट रहे हैं तेल लगाने पे। क्या करे इंसान, टकला होएगा ही ना। टेंशन भी यही है कि मेरे बाल टूट रहे हैं, और तो कोई मुझे टेंशन ही नहीं है। फिर पता नहीं क्यों बाल टूट रहे हैं। ज़माना ख़राब है जी, ज़माना ख़राब है बहुत ज़्यादा। भाई मैं नहा ली और मेरे घर वालों को सारे धूल मिट्टी वाले काम मेरे नहाने के बाद ही याद आते हैं कि इससे करवाते हैं ये तो वेली है। मेरे पापा 52 के हो गए ना, 52 साल के आदमी खेतों में भाग भाग के पतंग लूट रहे हैं। बताओ ये कोई करने की चीज़ें होती है? मेरे लिए लूटा। ओ हल्दीराम का पतंग है, दिखाओ। अपने घर तो पड़ोसी ताऊजी और के पोता पोती है, उनको दे देंगे। कल मम्मी ने एक पतंग लूटा था, उसके साथ भी बहुत सारी डोर आई थी। मुझे तो पतंग उड़ाना आता नहीं है। आप रख लो, इसको बांधो। ये पापा को सर पे उठा के एक दिन जो मैं लेके गई थी, ये वहाँ पे रखवाना है, ये गाय भैंस के लिए। टमाटर मिर्ची अब लगा देंगे। हाँ लगा दो। टमाटर मिर्ची लगाएंगे पापा, और मैं पापा का वीडियो बनाऊंगी। पापा हेलो गाइस, हम टमाटर मिर्ची लगा रहे करेंगे और मैं पापा का वीडियो बनाऊंगी। आपने तो बोला था उठाना आपको, आपने उठ गया मेरे से तो। अल्ले, फिर आपने मुझे बुलाया क्यों? ओके गाइस, अब हम घर जा रहे हैं। हमने पतंग ले ली। ओह शिट, मैं तो सौरव जोशी की तरह साउंड कर रही हूँ। अच्छा वो हो जाएगा, मम्मी कर देंगी। हेलो गाइस, हमने थोड़ा सा पतंग उड़ा लिया है, हमने पतंग नीचे कर लिया, अब हम पतंग अंदर रख देंगे। मेरा घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपनी बहन से मिलने आ गई। रौनक, रौनक, पता नहीं कहाँ है।
और गाइस हम लोगों को आदत है जैसे चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को बुलाने की, आवाज़ लगाने की। मेरी मम्मी पापा को भी यूँ ही व्हाट वाज दैट? क्या कर रही है? क्या हुआ? हेलो, तूने क्या छुपाया? मुझे दिखा। तूने क्या छुपाया है? कुछ भी नहीं छुपा, तेरी कसम। बुनिया खा भाई। तो तूने छुपाया क्यों? देख ले कमरा। ऐसी होती है, इसने कुछ छुपाया मेरे आते ही। इसने तू क्या ये पेंटिंग बनाना सीख रही है? गाइस मेरी बहन पेंटिंग बनाना सीख रही है। आप इस आर्ट के लिए कितना पैसा दे सकते हो? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओ सॉरी, ये तो नहीं ये है। फ्लावर बनाना सीख रही थी। वाह, तूने किया तो पेंट है, ये तो पेंसिल कलर्स हैं। लाल पेंट के रहा ना। बेटे ये फ्लावर है? हाँ, ये खराब कर दिया। ओ माय गॉड, तो कितनी सुंदर लग रही है पीछे की लाइट के साथ। अभी मत बोलिए दिखा, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही, नहीं दिखा रही। ये मेरी चाची का घर है। चाची इज़ नॉट एट होम, नॉट। मेरी मम्मी भी घर पे नहीं है, नॉट। पता नहीं नॉट क्यों बोला मैंने। देखा, व्हाट इज़ क्रिंज? क्रिंज क्या होता है? लोग तान्या मित्तल को ट्रोल कर रहे थे बेचारी को पर्दे पे फोटो होने के लिए। देखो, मेरी हिम्मत को सलाम है। मेरे को भी एक अपने ब्रांड पेज के लिए शूट करना है और मैं प्रॉपर चूड़ी, अभी झुमके भी पहनूंगी, जूती वूती पहन के प्रॉपर तैयार हुई हूँ सिर्फ एक शूट के लिए। ये आउटफिट मुझे बहुत पसंद है। आई मीन आई लव दिस फिट। ये मैंने वेस्ट साइड से लिया था। इसको लिए 7-8 महीने हो गए आई थिंक। मस्त लग रहा है ना? इट्स वेरी क्यूट, कम्फी। मैंने रिंग भी पहनी है। ओ मेरा कैमरा अंदर। हाँ बेटू, शुभा माँ के पास चले जाना आप थोड़ी देर में, ठीक है? बुआ के साथ चले जाना। चल। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड और हम लोगों ने शूट किया है। चलो मेरा तो ब्रांड है, मेरी बहन बेचारी खामखा ही मेरे लिए इतनी मेहनत करी। हाँ तू भी खराब कर दे। अब इतने दिन तो घर वाले थे, अब तू भी आ गई मेरा वीडियो खराब करने। भाई इस औरत को पता नहीं क्या आदत है, ये मिट्टी के लड्डू से बनाती है और उनको फोड़ती रहती है। आई लुक वेरी सुंदर, खूबसूरत मैं हूँ। मैं हुस्न परी में जानी जहाँ मैं सबसे। जिस दिन लड़कियाँ बाल धोती हैं उनको यही वाली फीलिंग आती है, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां। सोचो अगर मैं इतनी फेमस हो गई, मैं किसी ऐड में आ रही हूँ ऐसे बालों का, मेरे को बालों का ऐड मिलेगा, इमेजिन। फिर मैं से हंसते मुस्कुराते, मैं हुस्न परी में जानी जहाँ मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जवां कर दूँगी। शिट, आई वॉज अबाउट टू फॉल। चार्ज लगा दे। ये मैं मम्मी को बाल्टी पकड़ा रही हूँ। हाँ क्या चढ़ा दे? मुझे नहीं पता, आप यहाँ से ले लो ना, मैं चेंज करके आ रही हूँ। हाँ, स्वेटर पहन रही हूँ ना बेमार तू चार्ज। अरे यार मम्मी इतनी सुंदर लग रही है आपकी बेटी, आप जहाँ सही नहीं रुकती। मम्मी इग्नोर क्यों कर रही हो? शी इज नॉट टॉकिंग टू मी। मेरे जियान की बेटी गाइस, मेरे घर कितनी सुंदर चूड़ी है। तू फोन तो चार्ज कर ले, फोन तो चार्ज कर ले। चल मेरे से चार्जर ले लियो। बाय, थैंक यू। आई लुक वेरी वेरी सुंदर गाइस। ऐसे आप लोगों से सब्सक्राइब की अपील करने में ऐसे बाहर आ गई, क्योंकि बाहर की लाइट में मैं सुंदर लग रही थी और मेरी आंखों के नीचे कुछ काले पीले घेरे भी नहीं दिख रहे थे जो अंदर की लाइट में दिख रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे 5-7 सब्सक्राइबर्स कम हो गए जब से मैंने व्लॉग्स डालना शुरू किया। ऐसा नहीं करो ना, ऐसा नहीं करो, दिल दुखता है हमारा छोटू सा दिल। ऐसे मैं कहती नहीं हूँ पर दुखता है अंदर ही अंदर। Thank you, like the video, watch the video and bye.